Assalamu alaikum dear students of class 10th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazil Mahmood Bhatt, your science teacher. Today I am going to teach you about diamond, the one of the allotropy of carbon. Diamond. Diamond, a colorless transparent substance having extraordinary brilliance. It is quite heavy, extremely hard and hottest substance known. तो डायमंड जो कि एक एलोट्रॉपी है कार्बन की, तो ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, इसकी ब्रिलियंस होती है यानी चमक होती है, तो बहुत हैवी होता है और हार्ड होता है। तो डायमंड के बारे में इतना बता दूं कि इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ। जहां तक डायमंड के ऑकरेंस का सवाल है, तो डायमंड ऑकर होता है नेचर, और दुनिया में साउथ अफ्रीका में डायमंड पाया जाता है, ज़ेरा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इवन इंडिया में भी कहीं कहीं पे जो डायमंड मिला है, कई कानों में डायमंड मिला है। तो लेकिन ज़्यादातर अगर डायमंड की बात है तो साउथ अफ्रीका, ज़ेरा, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया में पाया जाता है। तो ये नेचुरली ऑकरिंग डायमंड है और इसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। तो इसमें प्योर कार्बन को बहुत हाई प्रेशर यानी 50,000 से लेकर 60,000 एटमॉस्फेरिक एंड हाई टेम्परेचर 1873 केल्विन टेम्परेचर पर इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो हालांकि ये जो सिंथेटिक डायमंड होता है ये स्मॉल साइज का होता है, तो जो नेचुरल डायमंड होता है वो बड़ा भी हो सकता है। तो साइज ऑफ डायमंड मेजर किया जाता है इन कैरेट्स। 1 कैरेट ऑफ डायमंड मीन्स 200 मिलीग्राम, यानी 1 कैरेट डायमंड का मतलब होता है 200 ग्राम। तो आपको मैं बता दूं कि एक डायमंड जो बहुत ही फेमस है, जिसे हम कोहिनूर कहते हैं, तो जो इंग्लैंड की क्वीन थी, उसका जो क्राउन होता था उसमें होता था, तो उसका वेट है 108.93 कैरेट था उसका। लेकिन ये उन्होंने इंडिया से इंग्लैंड लिया है। अच्छा, जहां तक इसके स्ट्रक्चर की बात है, डायमंड एक जायंट मॉलिक्यूल होता है और इसमें एक कार्बन एटम इन डायमंड क्रिस्टल ये लिंक होता है विद 4 कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी कार्बन की जो वैलेंसी है 4, इसलिए ये 4 कार्बन एटम के साथ मिलता है। यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। ये जो 4 सराउंडिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स आर एट 4 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ये जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स है, ये डायमंड को एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। अच्छा, जहां तक उसकी प्रॉपर्टी की, तो मतलब यह है कि डायमंड में एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ मिलता है और वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। और ये जो इसका मॉलिक्यूल बनता है, ये बनता है जैसे द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। और बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट, रेगुलर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। प्रॉपर्टीज, हार्डनेस, तो ये हमने कहा कि जैसे हमने पहले ही कहा, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ। तो पहली बात है, तो उसकी रीजन है इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। फिर है हाई डेंसिटी, इसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एंड कार्बन एटम इन डायमंड में क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिमटे होते हैं। इसकी वजह से इसकी डेंसिटी हाई होती है, जो कि 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि डायमंड बहुत हार्ड है, सो इसको मेल्टिंग करने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी की जरूरत है। सो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, 3930 डिग्री सेंटीग्रेड और 4203 डिग्री केल्विन। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, जहां तक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी की बात है, तो चारों कार्बन एटम्स, चारों ये जो है ये जो डायमंड है, डायमंड में जैसे मैंने कहा कि इसमें 4 वैलेंसी, डायमंड अपनी चारों वैलेंसी को फिल करता है विद अदर कार्बन बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इट्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर है ट्रांसपेरेंसी, तो चूंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत होता है, बड़ा हाई होता है 2.5, तो
डायमंड इसलिए रिफ्लेक्ट भी करता है लाइट को और रिफ्रैक्टिव तो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट भी करता है, जिसकी वजह से जो डायमंड है, डायमंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। फिर हम यूजेस की बात करेंगे। देखिए, चूंकि हमने पहले ही कहा कि डायमंड जो है वो वेरी हार्ड सब्सटेंस है, इसलिए इसका यूज किया जाता है ग्लास कटिंग, मेकिंग ऑफ बोरोस फॉर ड्रिल रॉक्स। रॉक को तोड़ने के लिए जो मशीन है उसमें जो बोरर होता है वो डायमंड का बना होता है। तो दूसरी बात है कि डायमंड से बहुत सारे डाइज को बनाए जाते हैं, जिनसे हम थिन वायर्स बनाते हैं फॉर ड्राइंग थिन वायर्स फ्रॉम मेटल्स। तो मेटल्स से छोटी तार बनाने के लिए जिन डाई का इस्तेमाल किया जाता है वो डायमंड से बनती है। जब डायमंड को कट किया जाता है और पॉलिश किया जाता है तो ये यूज होता है एज ए ऑर्नामेंट और ज्वेलरी कह सकते हैं। प्रेशियस जेम है ये और ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमने कोहिनूर का कहा, कोहिनूर जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड, एक्चुअली वो पहले इंडिया में था, लेकिन फिर क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने उसे अपने इसमें क्राउन में लगाया था। अच्छा, फिर मैं आपको कहूंगा कि चूंकि डायमंड बहुत हार्ड भी है और शार्प भी हो, अगर इसको शार्प एज कर देंगे तो ये आई की सर्जरी में इस्तेमाल होता है। आई में जो कैटरैक्ट होता है, उन कैटरैक्ट को बड़ी आसानी से या बड़ी बारीकी से निकालने के लिए डायमंड का इस्तेमाल किया जाए। यानी उसकी वहां पे जो निब होती है, वो नीडल जो होती है वो डायमंड की होती है और वो बड़ी प्रिसाइसली, बड़ी बारीकी के साथ इसको इस सर्जरी में इस्तेमाल होता है, सर्जरी करता है, आई की सर्जरी। जब किसी को कैटरैक्ट होता है, उस कैटरैक्ट उठाने के लिए जहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट में जो है उसकी निब जो होती है वो डायमंड की होती है और उससे क्या हो जाता है, वो बड़ी बारीकी से इस कैटरैक्ट को उठाता है। So this was all about diamond, the one of the allotropic form of carbon. कल इंशाल्लाह सेकेंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन दैट इज ग्रेफाइट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, बट कीप योर सेल्फ सेफ अवे फ्रॉम जमलिंग्स, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, मेंटेन सोशल डिस्टेंस and wear the masks. Thank you. Have a nice day. Assalamu alaikum.